दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर इस समय काफी कुछ चल रहा है। पूर्व CIA अफसर डेरेक ग्रासमैन ने दावा किया है कि भारत की एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड को खतरा हुआ है और नूर खान एयरबेस के पास रेडियो एक्टिव लीक हुआ। इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में एक पूर्व अमेरिकी अधिकारी के हवाले से भी लिखा गया है कि पाकिस्तान को हमेशा डर रहा है भारत उसके न्यूक्लियर कमांड को खत्म कर सकता है और इस स्ट्राइक को वह एक चेतावनी के रूप में देख सकता है। यहाँ तक कि CNN ने दावा किया है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने PM मोदी से संपर्क कर जानकारी मांगी कि क्या भारत ने न्यूक्लियर कमांड पर हमला किया है या फिर नहीं। इसके अलावा इस समय डोनाल्ड ट्रंप सऊदी दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में बयान दिया और कहा, हमने मीडिएट करके इसको रोका। ये लड़ाई काफी ज्यादा बड़ी बन चुकी थी, मिलियंस ऑफ पीपल्स की जान उसमें जा सकती थी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक थ्योरी भी सामने आई है जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था और यह इस बात की संभावना को और भी ज्यादा मजबूत करता है कि पाकिस्तान के अंदर सच में रेडिएशन लीक हो रहा है। दरअसल 12 मई को एयर मार्शल AK भारती ने मीडिया को बताया कि हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कई अहम एयरबेस पर एयर स्ट्राइक की थी। इनमें सबसे अहम नाम थे सरगोधा और नूर खान एयरबेस। सरगोधा एयरबेस पाकिस्तान के मुशर्रफ एयरबेस का हिस्सा है, जहां F-16 और JF-17 जैसे फाइटर जेट्स तैनात रहते हैं। वहीं नूर खान एयरबेस पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के पास है, यानी वो संस्था जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को संभालती है। अब यहीं से शुरू होती है किराना हिल्स की कहानी। किराना हिल्स पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मौजूद एक पहाड़ी इलाका है जो खुफिया तौर पर न्यूक्लियर स्टोरेज टनल्स के लिए जाना जाता है। OSINT यानी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 10 से ज्यादा अंडरग्राउंड टनल्स है जहाँ न्यूक्लियर हथियार रखे जाते हैं। ये इलाका खुशाब न्यूक्लियर रिएक्टर से सिर्फ 75 किलोमीटर दूर है, जहां पाकिस्तान हथियार बनाने वाला प्लूटोनियम तैयार करता है। यानी अगर किराना हिल्स को निशाना बनाया गया होता तो ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी पर सीधा खतरा होता। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर की खबरें बाहर आई, सोशल मीडिया पर यह दावा किया जाने लगा कि किराना हिल्स के पास रेडिएशन फैल गया है। कुछ लोग तो कहने लगे कि पाकिस्तान के नागरिकों में रेडिएशन के लक्षण दिख रहे हैं और कुछ इलाकों में इमरजेंसी इवैक्यूएशन भी हुआ। इसके बाद फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट ट्रेडर 24 पर N111SZ नामक एक अमेरिकी विमान को पाकिस्तान के ऊपर उड़ते देखा गया। ये था बीचक्राफ्ट B350 एरियल मेजरिंग सिस्टम, एक ऐसा प्लेन जो खास तौर पर न्यूक्लियर इमरजेंसी में इस्तेमाल होता है। इसमें ऐसे सेंसर होते हैं जो हवा में रेडिएशन को पकड़ सकते हैं और उसकी लाइव मैपिंग कर सकते हैं। इसके बारे में हमने 3 दिन पहले वीडियो बनाकर बताया था कि अमेरिका का ये जहाज पाकिस्तान में देखा गया था। ये वही विमान है जो फुकुशिमा जैसी घटनाओं के बाद भी इस्तेमाल किया गया था। अब सवाल उठता है, क्या अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए ये विमान भेजा या फिर ये विमान पाकिस्तान की सेना के पास है? क्योंकि कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि ये टेल नंबर 2010 में पाकिस्तान को ट्रांसफर कर दिया गया था। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि स्ट्राइक के कुछ ही घंटों बाद एक मिस्र का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन पाकिस्तान के मुरी इलाके में उतरा। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा किया गया कि ये प्लेन बोरोन लेकर आया था जो रेडिएशन कंट्रोल करने में इस्तेमाल होता है, लेकिन दोबारा याद दिला दे, इस बात की भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। एयर मार्शल AK भारती ने साफ कहा, हमने किराना हिल्स को निशाना नहीं बनाया, हमने उसकी बात भी नहीं की थी, लेकिन अब आपने बता दिया कि वहां न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है। उन्होंने इसे मजाकिया अंदाज में कहा, लेकिन ये संकेत भी दे दिया कि किराना हिल्स भारत का टारगेट नहीं था। लेकिन भारत ये बात खुलकर मान भी नहीं सकता। एयर मार्शल की मुस्कुराहट बता रही थी कि हो सकता है कि यहाँ पर भारत ने हमला किया हो। हालांकि भारत ने ये जरूर माना है कि उसने पाकिस्तानी एयरबेस, रडार इंस्टॉलेशन और कम्युनिकेशन हब्स को टारगेट किया, जैसे कराची, सियालकोट, लाहौर और सोरकोट। साफ है कि यहाँ कुछ तो हुआ है जो पाकिस्तान दुनिया से छुपाना चाहता है और ये भारत की एजेंसी, पाकिस्तान की सरकार और अमेरिका के अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी है। वरना वह पाकिस्तान जो लगातार भारत के ऊपर ड्रोन हमले और मिसाइल दागने में लगा हुआ था,
और भारत से पूरी तरह से युद्ध करने की फिराक में था, उसके जैसे ही एयरबेस को निशाना बनाया जाता है, जिसके बाद मामला एकदम ठंडा पड़ जाता है और भारत के डीजीएमओ से बात करके सीज फायर की अपील पाकिस्तान करता है और भारत इसके लिए मान भी जाता है। ऐसे में हो सकता है कि पाकिस्तान ने यह बात बताई हो कि आपके हमले में हमारी न्यूक्लियर साइट से रेडिएशन लीक हो रहा है, इसीलिए प्लीज हमला बंद कर दो, और भारत इसके लिए मान भी गया हो। क्योंकि जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया था, वहां पर भी उनके द्वारा ये कहा गया था कि परमाणु बम की या उसकी आड़ में अब पाकिस्तान बच नहीं सकता। ये बात तो साफ है कि भारत के पास पाकिस्तान के सभी परमाणु ठिकानों की जानकारी है और भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान के उन्हीं ठिकानों के पास मिसाइल दागी, इससे ये पता भी लगता है कि भारत की खुफिया एजेंसी ने पाकिस्तान की खुफिया जानकारी को हासिल कर लिया है। अब पाकिस्तान अगर कोई चालाकी करता है तो भारत इसे निशाना बना सकता है। वैसे दोस्तों, जिस तरह से अमेरिकी अधिकारी और पूर्व CIA के ऑफिसर और बड़े बड़े मीडिया चैनल इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस थ्योरी में दम है और सही में भारत ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट पर हमला किया है, या फिर आपको लगता है ये सिर्फ एक सोशल मीडिया टॉक है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डिफेंस वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।